चाचा भतीजा और मायावी राक्षस। सूर्यद्वीप की राजकुमारी रूपमती का जैसा नाम वैसा ही चेहरा था। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। उसके साथ विवाह के लिए कई बार स्वयंवर किए गए, पर राजकुमारी को एक भी राजकुमार पसंद नहीं आया। राज दरबार में दूर दूर के देशों के राजकुमार बैठे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। खाना खाओ और वरमाला लेकर चलो। खाना खाकर राजकुमारी राज दरबार की तरफ चल दी। उसे देखकर उम्मीदवार राजकुमारों के दिलों की धड़कन बढ़ गई, पर राजकुमारी रूपमती बिना किसी को वरमाला पहनाए वापस लौट गई। राजकुमारी रूपमती का पिता राजा सूर्यसेन। ओह, यह 8वीं स्वयंवर था। राजकुमारी को इसमें से भी कोई राजकुमार पसंद नहीं आया। इधर राजकुमार क्रोधित हो उठे। ये हमारा अपमान है। सारा राज दरबार विपदा में डूब गया। राजकुमारी रूपमती अपने शयन कक्ष में लौट गई। मीलों दूर जादूगर काल भैरव अपने तिलिस्मी किले में। मैं अभी तक कुंवारा हूँ, क्योंकि मैं दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी से विवाह करूंगा। ये मुंह और मसूर की दाल कभी अपनी शक्ल शीशे में देखी है? मूर्ख पक्षी, तू मेरा खाता है और मेरी ही खिल्ली उड़ाता है। मैं लाख बदसूरत सही, पर शादी में सबसे सुंदर महिला से ही करूंगा। तू ऐसी किसी रूपसी का नाम ले। अगर मैंने उसे अपनी पत्नी न बनाया तो कहना। बदसूरतों के बादशाह सुन, सूर्यद्वीप की राजकुमारी रूपमती दुनिया की सबसे सुंदर तरुणी है। अगर तू उसे अपनी पत्नी बना सके तो बना कर दिखा। बस, अब मैं चला उस राजकुमारी से विवाह करने। और जादूगर काल भैरव सूर्यद्वीप की ओर चल दिया। काल भैरव राजा सूर्यसेन के दरबार में। राजा सूर्यसेन, तुम्हारे लिए खुशखबरी। मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर काल भैरव तुम्हारी बेटी रूपमती से शादी करने आया हूँ। इससे बड़ा मजाक हमने नहीं सुना। काल भैरव, अगर मेरी बेटी को तुमसे ज्यादा बदसूरत वर न मिला तो वह जरूर तुमसे शादी कर लेगी। मेरा अपमान? ठीक है, मैं तुमसे निपट लूंगा। कुछ दिनों बाद राजकुमारी रूपमती का जन्मदिन आया। सारे राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमारी, जन्मदिन मुबारक हो। दूर दूर देशों के व्यापारी तोहफे लेकर आए। यह झाका की मलमल है, पूरा थान अंगूठी से निकल जाता है। यह तुर्किस्तान के मोतियों का हार, कबूल फरमाए। उधर काल भैरव के तिलिस्मी किले में। आज राजकुमारी रूपमती का जन्मदिन है, तुम बधाई देने नहीं जाओगे? जरूर जाऊंगा। और काल भैरव मंत्र पढ़ता है। शेन शेन शू, शाकालाका बूम बूम, शेन शेन शू। तुरंत काल भैरव एक व्यापारी के रूप में बदल गया। अब राजकुमारी रूपमती को बधाई दे आऊं। राजमहल में। राजकुमारी, जन्मदिन का यह उपहार मेरी तरफ से कबूल करो। राजकुमारी ने डिब्बे को ज्यों ही खोला, खिलौना। खिलौने को ज्यों ही जमीन पर रखा तो वह नाचने लगा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। खिलौने का नाच देखते देखते राजकुमारी रूपमती थककर सो गई। आधी रात को जादुई खिलौने में हरकत हुई और उसने एक विशाल आकार ले लिया। वह राजकुमारी की तरफ बढ़ा और उसे उठाकर चल दिया। राजकुमारी रूपमती अचानक जाग गई। बचाओ, बचाओ। राजकुमारी की चीख ने महल की दासियों को जगा दिया। सिपाहियों, एक बड़ा दानव राजकुमारी को लिए जा रहा है।
पलक झपकते ही राजा सूर्यसेन की फौज दानव को मारने दौड़ पड़ी। सिपाहियों ने दानव पर भालों से वार करना शुरू कर दिया। पर सारे भाले दानव से टकराकर नीचे गिर पड़े। तब दानव ने धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठना शुरू किया। वह राजकुमारी को लिए आसमान में उड़ा जा रहा था। कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? दानव अपने मालिक काल भैरव के तिलिस्मी किले में पहुंचा। शाबाश, तुमने सचमुच बड़ा अच्छा काम किया है। राजकुमारी रूपमती को लाकर बिस्तर पर डाल दिया गया। घबराओ नहीं राजकुमारी। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें जबरदस्ती लाने की जरूरत न पड़ती। यदि तुम्हारा पिता मेरे साथ तुम्हारी शादी करने को राजी हो जाता। इसकी बजाय जब मैं सूर्यद्वीप गया तो तुम्हारे दरबारियों ने मेरी खिल्ली उड़ाई। तुम्हारे पिता ने मुझे बदसूरत कहा। अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही चारा है, मुझसे शादी। ये व्यक्ति बदसूरत होने के साथ साथ क्रूर भी है। मुझे सूझबूझ से काम लेना चाहिए। मुझे कुछ सोचने का समय दो। इतना? 7 दिन। ठीक है, पर याद रखना कि फैसला मेरे हक में होना चाहिए, नहीं तो मेरा जादू सब कुछ करने की क्षमता रखता है, तुम्हारी सुंदरता खत्म करने की भी। जादूगर काल भैरव के जाने के बाद राजकुमारी उदास होकर सोच में पड़ गई। तभी राजकुमारी, उदास न हो। तुम कौन हो? मैं प्रतापगढ़ का राजा वीर सिंह हूँ। द्वंद्व युद्ध में जब काल भैरव मुझसे जीत न सका तो उसने खींचकर मुझे पक्षी बना दिया। तुमने उस दुष्ट को टालकर बड़ी युक्ति से काम लिया है। पर यहाँ से निकल भागने का तो कोई रास्ता नजर नहीं आता। फिक्र न करो, एक न एक दिन कोई बहादुर यहाँ जरूर आएगा और हमें छुड़ाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अगर काल भैरव ने देख लिया तो वह मुझे मोती नहीं देगा। मोती? हाँ, मैं अन्न नहीं मोती खाता हूँ और वे सिर्फ काल भैरव के पास ही हैं। यह कहकर पक्षी उड़ गया। उधर सूर्यद्वीप के राजमहल में जब राजा और रानी ने राजकुमारी रूपमती के अपहरण का समाचार सुना तो वे दुखी हो गए। मंत्री जी, सारे राज्य में घोषणा करवा दो कि जो कोई हमारी बेटी को वापस लाएगा उसे हम आधा राज्य दे देंगे। जो आज्ञा महाराज। और राजा सूर्यसेन का घोषणा पत्र जगह जगह सुनाया जाने लगा। ठीक कहते हो भतीजे, आओ राजा को सांत्वना दे। राजमहल में महाराज, आप उदास न हो, हम राजकुमारी को ढूंढकर वापस लाएंगे। अरे, उसको एक भयानक दानव ले गया है। जब मेरी सारी फौज राजकुमारी को नहीं छुड़ा सकी तो तुम निहत्थे क्या कर लोगे? महाराज, आप हमें सिर्फ 7 दिन का समय दे, हम राजकुमारी को छुड़ाकर आपके समक्ष पेश करेंगे। ठीक है, पर याद रखो, अगर नाकामयाब लौटे तो मेरे सिपाही तुम्हें सूली पर चढ़ा देंगे। हमें मंजूर है महाराज। और चाचा भतीजा राजकुमारी की खोज में निकल पड़े। सूर्यद्वीप राज्य की सीमा से बाहर जाने पर भतीजे, जरा जादुई चिराग को खींचो। भतीजा जादुई चिराग रगड़ता है। क्या हुक्म है मेरे आका? राजकुमारी रूपमती इस समय कहाँ होगी? जिन्न थोड़ी देर आंखें बंद करता है और अपने मस्तिष्क को चारों तरफ दूर दूर तक दौड़ाता है। राजकुमारी मेरी सीमा से बाहर है। हाँ, मैं उस दानव का पता लगा सकता हूँ जो राजकुमारी का अपहरण करके ले गया है। चलो, उसी का कुछ अता पता बताओ। यहाँ से मीलों दूर एक जलता हुआ रेगिस्तान है।
उस रेगिस्तान में एक चांदी का पेड़ है। उस दानव को वश में करने के लिए उस पेड़ को काटना होगा। तुम्हारा मतलब मैं समझ गया। अगर वह दानव वश में हो गया तो वह हमें जादूगर काल भैरव का ठिकाना बता देगा। जाओ, उस चांदी के पेड़ को काटो। मैं जाता हूँ, परंतु यह काम बड़े जोखिम का है। अगर मेरा चिराग पत्थर का बन जाए तो समझ लेना मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। चिराग में खून भर जाए तो यह मेरे जख्मी होने की निशानी है। चिराग धमाके के साथ टूट जाए तो समझना मैं मर गया हूँ। यह कहकर चिराग का जिन्न जलते हुए रेगिस्तान की तरफ रवाना हो गया। जलते हुए रेगिस्तान में जब जिन्न पहुंचा तो चांदी का पेड़ उसे दूर से ही चमकता हुआ दिखाई देने लगा। गनीमत है, इसका मालिक दानव आसपास नहीं है। पर जो ही जिन्न पेड़ के करीब आया, तुम इसे उखाड़ने आए हो? मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। आसमान में जिन्न और चांदी के पेड़ के दानव की भयंकर लड़ाई हुई। अगर मैं नीचे गिर गया तो आग में जलकर भस्म हो जाऊंगा। इसलिए इस दानव को जितनी जल्दी हो सके परास्त करना जरूरी है। यह सोचकर जिन्न ने मुक्का ताना और अब पेड़ को उखाड़ देना चाहिए। परंतु जिन्न ने ज्यों ही चांदी के पेड़ को छुआ, वह स्वयं चांदी की मूर्ति में परिवर्तित हो गया। अब यूं ही मूर्ति बने आकाश में झूलते रहो। जादू के प्रभाव से तुम नीचे भी नहीं गिर सकते। नीचे, चाचा जी, चिराग को देखो, यह पत्थर का बन गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जिन्न किसी भारी मुसीबत में फंस गया है भतीजे। अब हमें स्वयं ही उस चांदी के पेड़ और राजकुमारी की खोज करनी चाहिए। आओ। काफी दूर चलने के बाद, चाचा जी, डरो नहीं भतीजे, यह माया जाल है। हमें अपने रास्ते से गुमराह करने के लिए यह फैलाया गया है। बढ़ते रहो। चाचा भतीजा आगे बढ़ गए। फिर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, अरे वहाँ तो कुछ भी नहीं है। आओ आगे चले। आगे जाने पर एक विशाल पर्वतमाला ने उनका रास्ता रोक लिया। चाचा जी, इन पहाड़ों को पार करना बड़ा मुश्किल है। पहले आओ, इस सरोवर पर पानी पी ले। चाचा पानी लेने के लिए झुके। तुरंत सरोवर का पानी दूर हो गया। जब जब चाचा आगे बढ़कर पानी लेने लगते, सरोवर सरककर दूर हो जाता। मुझे तो यह भी कोई मायावी जाल लगता है। तभी मैं अकल देवता हूँ। अगर तुम मेरे जल से प्यास बुझाना चाहते हो तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो प्यासे मर जाओगे। प्रश्न पूछो। अक्ल क्या खाती है? अक्ल कम अक्लमंद को खाती है, क्योंकि उसकी याददाश्त कमजोर होती है और वह हर बात जल्दी भूल जाता है। अतः किसी काम में वह सफल नहीं हो पाता। अक्ल कहाँ सोती है? अक्ल मूर्खों और आलसियों के बीच सोती है, क्योंकि इनको कोई काम नहीं होता और अक्ल सोती रहती है। अक्ल कहाँ रहती है? अक्ल 5 पंचों में रहती है, क्योंकि उनको ही बुद्धिमान, नम्र और निष्पक्ष समझा जाता है। लोग उन पर विश्वास करते हैं, उनके निर्णय को मानते हैं। अतः अक्ल बुद्धिमान व्यक्तियों में वास करती है। शाबाश, तुमने सब उत्तर सूझबूझ से दिए। अब तुम मेरा पानी पी सकते हो और आगे बढ़ने का रास्ता भी खुला है। अक्ल देवता, एक बात बताओ, पीछे हमने जो खोपड़ियाँ और कंकाल देखे थे, वे क्या थे? वे सब वे लोग हैं जो यहाँ आए पर मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए, अतः वे सब के सब मर गए।
अक्ल देवता, क्या तुम उन बेचारों को जिंदा नहीं कर सकते? जरूर कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे जवाबों से प्रसन्न हूँ। तुम जो कहोगे करूँगा। पीछे मुड़कर देखो। जो ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवा में लटकते हुए कंकाल जिंदा होकर नीचे गिर पड़े। वाह! हम फिर से जीवित हो गए। और जो वह खोपड़ियों का ढेर था, आहा! हम सब फिर से जिंदा हो गए। वाह! आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से ही आज हमें फिर से जीवन मिला है। तुम लोग यहाँ आए क्यों थे? हम सब विभिन्न राज्यों के राजकुमार हैं और जादूगर काल भैरव को मारने निकले थे। वह हमारा दुश्मन है। तुम सब अपने अपने घर जाओ। काल भैरव से हम निपट लेंगे। फिर चाचा भतीजा ने जी भरकर सरोवर का पानी पिया। अक्ल देवता, हमारे रास्ते में वो विशाल पहाड़ खड़ा है, इसे कैसे पार करें? यह कोई कठिन काम नहीं। सरोवर में जो कमल खिला है उसे तोड़ लो, फिर देखो। भतीजे ने पानी में घुसकर कमल का फूल तोड़ लिया। अगले ही क्षण चारों तरफ मैदान साफ था। काल भैरव का तिलिस्मी किला। राजकुमारी ने 7 दिन का समय मांगा था। 5 दिन बीत गए। अब मुझे शादी की तैयारियां करनी चाहिए। काल भैरव, शादी का नहीं, तेरी मौत का दिन करीब आ रहा है। 2 व्यक्ति तेरी मौत का पैगाम लिए इधर ही आ रहे हैं। वे कौन हो सकते हैं? तिलिस्मी ग्लोब, मुझे जल्दी दिखा कि मेरे रास्ते में कौन आ रहा है। तिलिस्मी ग्लोब में कुछ हलचल हुई और एक बुढ़ा, दूसरा बच्चा। मैं अभी इन दोनों का इंतजाम करता हूँ। जादूगर काल भैरव ने एक गोली जेब से निकालकर जमीन पर दे मारी। क्या हुक्म है मेरे आका? एक बूढ़ा और एक बच्चा पिंजरे में बंद पौने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर वह साधु को छुड़ाने में सफल हो गए तो बहुत बुरा होगा। जाओ, जाकर उन्हें रोको। वे पौने साधु को आजाद नहीं करा सकेंगे। यह कहकर दैत्य उड़ चला। चाचा भतीजा और आगे बढ़े तो उन्हें एक पहाड़ से कराहने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, मेरी मदद करो, बचाओ। चाचा जी, कहीं पत्थर भी बोलते हैं? नहीं, यह आवाज इस पत्थर के पीछे से आ रही है। बचाओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। आओ, इस पत्थर को हटाएं। है गुफा। चाचा भतीजा गुफा के अंदर घुसे। बचाओ, मेरी मदद करो, बचाओ। बच्चा, मुझे पता था कि एक दिन तुम अवश्य आओगे। महाराज, आपको इस पिंजरे में किसने बंद कर दिया? काल भैरव ने। मैं काशी का साधु हूँ। मैंने काल भैरव को बुरे काम करने से मना किया था। गुस्से में आकर उसने मुझे यहाँ बंद कर दिया। कई सालों से मैं यहाँ भूखा प्यासा पड़ा हूँ। महाराज, हम आपको कैसे मुक्त करा सकते हैं? उस पत्थर पर एक सोने की कुल्हाड़ी पड़ी है। यह पिंजरा केवल उसी से टूटेगा। भतीजे ने लपककर कुल्हाड़ी उठा ली। एक भारी गर्जन हुआ और उस आवाज के कंपन से गुफा के पत्थर गिरने लगे। सत्यानाश! काल भैरव का दैत्य आ गया। उसे कैसे मारा जा सकता है? उसकी जान उसके दाएं सींग में है।
अगर कोई उसके दाएं सींग को काट दे तो वह दैत्य वही का वही ढेर हो जाएगा। दैत्य ने अपना आकार छोटा करके गुफा में प्रवेश किया। गुफा में आते ही उसने फिर से अपना विराट रूप धारण कर लिया। भयानक दैत्य और भतीजा अब आमने सामने थे। मच्छर, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी भतीजे ने निशाना बांधकर कुल्हाड़ी फेंकी। मर गया, बचाओ। सींग के कटते ही दैत्य धराशायी हो गया। शाबाश बच्चे। भतीजे ने फिर कुल्हाड़ी उठाई और पिंजरे की सलाखों को काट डाला। साधु अब आजाद था। तुमने मुझ पर एक बड़ा एहसान किया है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। तीनों गुफा से बाहर आ गए। साधु महाराज, राजकुमारी रूपमती को हम काल भैरव के पंजे से कैसे छुड़ा सकते हैं? उधर जादूगर काल भैरव अपने 3 रक्षक पुतलों के सामने खड़ा था। ये तीनों पुतले मेरी शक्ति है। इनकी मदद से मैं सारी दुनिया को जीत सकता हूँ। तभी एक पुतला जमीन पर गिर पड़ा। हैं? ये क्या? इसका मतलब उस बुढ़े और बच्चे ने मेरे एक रक्षक को मार दिया। रक्षक नंबर 2, जाओ उस बुढ़े और बालक का खात्मा करके आओ। जो हुक्म मेरे मालिक। पुतले ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और वह रक्षक दानव उड़ चला चाचा और भतीजा को मारने। उधर बौना साधु, चाचा और भतीजा। काल भैरव को मारने के लिए पहले तुम्हें उसके रक्षक नंबर 2 को मारना पड़ेगा। हाँ, हम जानते हैं कि उस रक्षक दानव की जान जलते रेगिस्तान में खड़े चांदी के पेड़ में है। ठीक है। बौने साधु ने हवा में हाथ लहराया। एक शीशी उसके हाथ में आ गई। इस शीशी के पानी की 2 बूंदें जलते रेगिस्तान में डाल देने से उसकी आग बुझ जाएगी। बौने साधु ने दूसरा हाथ हवा में फहराया। यह जादुई कालीन तुम्हें उस जलते रेगिस्तान तक ले जाएगा। रक्षक नंबर 2 को मारने के पश्चात उसका सिर जिस तरफ गिरे उसी तरफ काल भैरव का किला होगा। यह याद रखना, काल भैरव की जान एक छोटी सी चिड़िया में है, इसलिए पहले उस चिड़िया का मरना जरूरी है। अब जल्दी जाओ। अगर चांदी के पेड़ को काटने से पहले उसका दानव वहां पर पहुंच गया तो वह तुम्हारे लिए बड़ी भारी मुसीबत खड़ी कर देगा। जलता रेगिस्तान पर आज चांदी का पेड़। अपना चिराग का जिन्न भी हवा में लटक रहा है। शीशी में से चाचा ने पानी की 2 बूंदें नीचे रेगिस्तान में गिराईं। जमीन पर उतरते ही भतीजा चांदी के पेड़ की तरफ भागने लगा। तभी खबरदार नादान बालक, रुको वरना तुम्हें अभी हड्डियों समेत चबा जाऊंगा। पर भतीजा घबराया नहीं और एक ही भरपूर हाथ से मुझे काट डाला। चांदी का पेड़ कटते ही जिन्न में फिर से जान आ गई। हर हर महादेव। इसका सिर उत्तर की तरफ गिरा है। साधु ने कहा था कि काल भैरव के तिलिस्मी किले का रास्ता भी उस तरफ को ही होगा। वे उत्तर की ओर चल दिए। मेरे लिए क्या हुक्म है मालिक? जिन, तुम हमारे पीछे पीछे आओ। काफी दूर जाने के बाद वे एक ऐसे नगर से गुजरे जहां सारे के सारे लोग पत्थर बने खड़े थे। ये सारे लोग ऐसे क्यों खड़े हैं जिन? इन सब नागरिकों को काल भैरव ने जादू से पत्थर बना दिया है। अगर आप अपनी शीशी से 2 बूंद पानी इन पर फेंकोगे तो सभी लोग फिर से जीवित हो जाएंगे। चाचा ने जेब से शीशी निकाली और पानी की 2 बूंदें उस नगर पर टपका दी। आहा, मैं फिर से जीवित हो गया।
चमत्कार। अरे भाई भीम सिंह, आज मेरे घर दावत खाने आना। चाचा भतीजा और जिन्न आगे बढ़े। काल भैरव का किला अब ज्यादा दूर नहीं। उधर काल भैरव अपने किले में। नन्ही चिड़िया, तू इसी पिंजरे में रहना, क्योंकि मेरी जान तुझ में सुरक्षित है। कहीं मुझे कुछ हो न जाए। काल भैरव, हम दोनों एक दूसरे से बंधे हैं। तुझसे पहले मैं मरूंगी और खुद कौन मरना चाहता है? शाबाश नन्ही चिड़िया, अब मैं चलता हूँ। राजकुमारी ने जो 7 दिन का समय मांगा था, आज उसका आखिरी दिन है। राजकुमारी अपने कमरे में उदास बैठी थी। रूपमती, उठो, आज 7वां दिन है। खुशी खुशी शादी का लिबास पहनो। काल भैरव, 7वां दिन अभी बीता नहीं है, इसलिए अभी तुम राजकुमारी से शादी नहीं कर सकते। मक्कार पक्षी, एक दिन से क्या हो जाएगा? बहुत कुछ। एक दिन में बड़े बड़े सम्राटों के साम्राज्य टूट जाते हैं। जाओ और जाकर जरा अपने दूसरे रक्षक के पुतले को देखो। काल भैरव घबराया हुआ पुतलों के कमरे में आता है। हैं? उस बुढ़े और छोकरे ने दूसरा रक्षक भी मार दिया। रक्षक नंबर 3, जाओ और देखो कि किले के अंदर कोई घुसने न पाए। जय हुक्म मालिक। और दानव उड़कर किले के बाहर आया। चाचा जी, काल भैरव के किले की रक्षा के लिए विशाल दानव खड़ा है। जिन, तुम काल भैरव के इस दानव से भिड़ो। अंदर हम काल भैरव को देखते हैं। 2 पहाड़ों की टक्कर के समान जिन्न और दानव एक दूसरे से टकराए। अब कुल्हाड़ी चाचा ने संभाली। काल भैरव ने लपक कर किले का दरवाजा बंद करना चाहा, पर दोनों आग झपकते ही अंदर आ गए। काल भैरव, तुम्हारे गुनाहों का बर्तन भर चुका है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे मारने वाला अभी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। काल भैरव कुछ बुदबुदाया। उसकी छड़ी सोने की कुल्हाड़ी बन गई। लो, संभालो। जब 2 सोने की कुल्हाड़ियां टकराई तो बिजली निकली। काल भैरव, इस दुष्ट बुड्ढे को मारो, मारो, मारो। भागकर कहीं भी जाओ, बच नहीं सकते। लो, संभालो वार। चाचा वार बचा गए। पिंजरा खुलकर गिर गया। कमबख्त चिड़िया, उड़ जा। कैसे उड़ो? पिंजरा गिरने से मैं जख्मी हो गई हूँ। तब ओ, वह नन्ही चिड़िया काल भैरव के नीचे दबकर मर गई। उसके साथ ही काल भैरव के प्राण भी निकल गए। इधर राजकुमारी रूपमती के कमरे में। ओह, मुझ में कुछ परिवर्तन आ रहा है। लगता है जादूगर काल भैरव मर गया। अगले ही क्षण पक्षी प्रतापगढ़ के राजा वीर सिंह में बदल गया। राजकुमारी इसी किले में कहीं बंद होगी। क्या आप? हाँ, मैं राजकुमारी रूपमती ही हूँ। सब किले के बाहर आए। मेरे आका, मैंने काल भैरव के दानव को मार दिया है। शाबाश, अब हम सब सूर्य द्वीप की ओर रवाना होंगे। और वे सूर्य द्वीप की ओर चल दिए। राजमहल पहुंचकर महाराज, आप अपनी बेटी को पाकर भी खुश नहीं हुए। क्या करूं? अब इसकी शादी की समस्या। इसे कोई वर पसंद नहीं आता। पिताजी, मैंने अपना वर चुन लिया है, प्रतापगढ़ के राजा वीर सिंह। ओ, अब मैं बहुत खुश हूँ। चाचा भतीजा कहाँ है? अपनी घोषणा के अनुसार उन्हें आधा राज्य देना है। सूर्य द्वीप राज्य की सीमा से बाहर। चाचा जी, जल्दी घर चलो, बड़ी भूख लगी है।